चलो So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. चलिए हम लास्ट पहुंच गए हैं कैपेसिटर आज खत्म करेंगे बहुत ही चीज बता दिए हैं C का वैल्यू क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी कितना होता है C किस पे डिपेंड करता है C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी एयर में कितना होता है C ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कितना होता है C ऑफ पार्शियली फील्ड कितना होता है पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक CO C इन सीरीज कैसे लिखते हैं C इन पैरेलल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर C का यूनिट क्या होता है एकदम अच्छा से डिस्कस कर लिए ट्राई करिए लिख के दिखाइए 2 मिनट के अंदर देखते हैं कौन कौन लिखेगा चैप्टर खत्म हो जाएगा कैपेसिटर छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है एनर्जी खत्म हो रहा है एनर्जी को डिस्कस करेंगे हम लोग चलिए कैपेसिटी इज गिवन बाय सबको लिखेंगे Q बाय V Q निकालना है VC V निकालना है लास्ट बार लिख रहे हैं आज का पेज में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r रेडियस और एरिया पे डिपेंड करता है परमिटिविटी पे डिपेंड करता है अदर कंडक्टर के नियर इट पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर क्या होता है बोलिए एयर में कितना होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है D डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है A एप्सिलॉन बाय D पार्शियली फील्ड में किसको याद है A बाय D माइनस T बाय एप्सिलॉन नॉट T बाय एप्सिलॉन सीरीज में 1 बाय C 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय C3 पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है C3 C1 प्लस C2 प्लस C3 कर पाए इतना एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर किसको किसको याद है 1 by 2 q स्क्वायर बाय c 1 by 2 v q 1 by 2 v स्क्वायर c फिर क्या होता है फैराड एकदम क्लियरली सबको समझ में आ रहा होगा जो डेली प्रैक्टिस करके आते होंगे एकदम याद हो जाएगा एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए जल्दी से एकदम अच्छा से जरा 10 मिनट टाइम लगेगा आपको बना के दिखाइए सब चीज इसके अंदर छिपा हुआ है कैसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल का पिछला क्लास में किए भी थे हम लोग
2 फराड, 3 फराड, 4 फराड, 6 फराड। Source of a battery is given of 12. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दीजिए। टोटल चार्ज कितना जा रहा है कैपेसिटर में, चार्ज ऑन ईच बता दीजिए, V ऑन ईच बता दीजिए, V ऑन ईच। एनर्जी ऑन ईच, थर्ड क्वेश्चन होगा एनर्जी टोटल। एनर्जी टोटल निकालने के बाद, चार्ज टोटल निकालने के बाद Q ऑन ईच, V ऑन ईच और E ऑन ईच। चलिए देखते हैं कौन बनाएगा। एनर्जी भी खत्म हो गया कैपेसिटर का। बताएंगे डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन चैप्टर पूरा खत्म। एक एक चीज बताया आपको, 100% आप सकिएगा, जल्दी स्टार्ट कीजिए। हमारा खुशी क्लास कर रही है, खुशी, नेल्सन, अंकित, सिमरन, किरण, नीलिमा, प्रेम, रितेश, कृति, दीप्ति, प्रतीक्षा। गोपी तुम्हारा क्लास अभी नहीं है, गोपी तुम्हारा क्लास 3:45 में है। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए, पोटेंशियल निकालिए, सबका चार्ज, सबका एनर्जी। बहुत मेन टॉपिक पढ़ लिए हम लोग। पूरा बनाओ, एनर्जी निकाल, मेरा एनर्जी सबका निकालना, ठीक है ना। गुड। सबको बना लिए होंगे। दो पहले तो इतना मिलाइए, छोड़ दीजिए, कोई भी मत बनाइए। 2 और 3 सीरीज में है, 2 और 3 सीरीज में है। सबको लिखे हैं 6/5 फराड, 6 एलसीएम लिए होंगे 3, 1/2, 1/3, 6, 3 + 2। उसके बाद 4 और 6 का कितना आया होगा, 4 6 24/10, 12/5 फराड आया था किसी का। अब दोनों क्या हो गया, पैरेलल,
6/5 प्लस 12/5 18/5 फैराड। सी टोटल निकल गया, तो क्यू टोटल भी क्या होगा, V इंटू क्या होता है VC। V कितना है 12, 18/5 216/5 कूलम। आया था दूर हितेश? गुड। अब हम लोग थर्ड क्या है, एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2, जो यूज करना, V भी पता है, Q भी पता है, C भी पता है, कौन सा यूज करें? 1/2 V क्यू लिख दें, कोई फॉर्मूला यूज कीजिए, Q स्क्वायर C से भी निकालेगा तो वही आंसर आएगा। बोलिए 1/2 12 और Q का वैल्यू कितना है मेरे पास 216/5। क्लियर है? 1296/5 आज रितेश इतना कितना आएगा 1296/5 आया था आप लोग का 0.2 आया था प्रेम। एनर्जी भी निकल गया, चार्ज भी निकल गया, चार्ज ऑन ईच, वी ऑन ईच, एनर्जी ऑन ईच निकालिए। वी ऑन ईच, क्यू ऑन ईच। इतना दूर निकालने के बाद, इतना दूर निकालने के बाद ध्यान से सुनिए, हम लोग टोटल किस निकालते हैं, हमेशा इस तरह से आइए, सेकेंड लास्ट फिगर में आइए, ध्यान सुनिए। 12 वोल्ट आया तो 12 वोल्ट यहां जाएगा, 12 वोल्ट यहां जाएगा। 6/5 क्या है, फेराड है कैपेसिटी, यहाँ का कैपेसिटी कितना है 12/5 फेराड है, तो यहाँ का चार्ज निकाल दीजिए, VC से निकलेगा, V कितना है 12 और C कितना है 6/5, 72/5 कूलम निकला। अंडरस्टूड? और यहाँ का Q कितना निकलेगा, VC कर लीजिए, V का वैल्यू 12, C का 12/5 144/5। अंडरस्टूड? आया था इतना कूलम चार्ज। अब इनको बांटिए, अब ये फाइनल आंसर देखिए। पिछला का भी पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टॉपिक है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो बोलिए यहां पे कितना था जी, मिटा दिए बता रितेश, यहाँ पे कितना था क्वेश्चन में, कितना था ठीक है। आप बताइए चार्ज कितना जाएगा इससे, इसका भी चार्ज देखो, चार्ज पता चल गया 72/5 कूलम, तो चार्ज इससे भी सेम जाएगा 72/5 कूलम। चार्ज इससे कितना जाएगा, बोलिए चार्ज क्या था 144/5 कूलम, और इसका भी चार्ज सेम रहेगा 144/, चार्ज का बंटवारा हो गया। अंडरस्टूड?
चार्ज का बंटवारा कर दिए, Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज का बंटवारा कर दिए, Q1 Q2 Q3 Q4। अब हम लोग पोटेंशियल बताइए, V1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q बाई C से निकालेंगे। बोलिए कितना है Q? 72/5 और C कितना है 2, 144/5 वोल्ट। गलती है, Q कितना है, सॉरी 72/5 और C कितना है बाई में 2, 36/5 वोल्ट। क्लियर है? आया ना किसी का? पोटेंशियल बोलिए क्या होगा? V Q बाई क्या होता है C। Q कितना है 72/5 और C कितना है 3, कट जाएगा 3 कितना बड़ी 3 इंटू 24, 24/5 वोल्ट। अंडरस्टूड? इसका V3 बताइए, थर्ड वाला का Q, Q कितना है 1/144/5 और ये कितना है 4 फराड का, कट जाएगा 36/5, 36/5 वोल्ट। इसका बताइए V4 चौथा वाला का पोटेंशियल Q बाई C। Q कितना है 144/5 और C कितना है इसका 6, कट जाएगा इसका 6 12, 24/5। क्लियर है? 24/5 वोल्ट। चार्ज का भी बंटवारा हो गया, पोटेंशियल का भी बंटवारा हो गया। अब हम लोग किसका बंटवारा, एनर्जी निकालेंगे चारों का, फॉर्मूला है उससे निकालेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन पार हो रहा है जी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। चारों का एनर्जी, बोलिए पहले वाले का एनर्जी E1, बोलिए क्या होगा, इसे निकालें 1/2 VQ ठीक रहेगा। 1/2 V कितना है बोलिए, इसका पहला वाला का V कितना है, V है 36/5 और Q कितना है, Q कितना है 72/5, 1296/25 जूल। अंडरस्टूड? आया था किसी का? किसी के नहीं? 1/2 VQ, 1/2 V कितना है इसका 7, इसका V है कितना 24/5। इसके बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है। इसका एनर्जी निकाल रहे हैं हाफ VQ। V कितना 24/5 और Q कितना है इसका, Q कितना है 72/5। तो मल्टीप्लाई क्या, कितना आया था किसी का? कोई लिख रहा है? तीसरा वाला का एनर्जी कितना होगा? अब 8 6 पढ़ रहा है 1/2। तीसरा वाला में यहां पहुंच गए हम लोग, तीसरा वाला में बोलिए कितना है, V है 36/5 और चार्ज कितना है, चार्ज है 144/5, कट जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या था 36 × 72, कोई बताएगा कि 36 गुना 72 बस 2500 E4 1/2 VQ 1/2 30
बी कितना है इसका 24/5 और 144/5 कर लीजिएगा। कट जाएगा 72 बट 24 × 2 48 180 24 × 2 48 24 × 7 कितना होता है जी देखिए 17 ऐसे हम लोग एनर्जी सबको बंटवारा कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से बताएं जो अच्छा से पढ़ा होगा सीख गया होगा जो छोड़ छोड़ के पढ़ा होगा पछताएगा नेक्स्ट ईयर भी एकदम अकबका जाएगा। सब कुछ आ रहा है प्रतीक्षा को आ रहा है दीप्ति को भी आ रहा है प्रेम को आ रहा है नीलिमा आ रहा है नीलिमा को थोड़ा सा सिमरन अंकित रितेश नेल्सन अंशु क्लास कर रहा है खुशी समझ आ रहा है खुशी को नहीं थोड़ा सा एकदम रेगुलर है और बहुत मुश्किल लगेगा बाद में है ना एकदम रेगुलर स्कूल में तो बहुत सुपर फास्ट पढ़ा रहा है कहाँ पहुंचा दिया स्कूल में कौन चैप्टर का कौन चैप्टर का तब भी मोटा मोटी कुछ नहीं याद चलिए एकदम रेगुलर करना नहीं तो बाद में बहुत खराब लगेगा सीनियर से बात करा दें रुको अक्षरा का फोन लगाए हम जानती है अक्षरा को बात करें फोन लगाए इसको रुको लगाते हैं नोट कर लीजिए चलिए लास्ट टॉपिक थोड़ा सा डाइइलेक्ट्रिक के बारे में और पोलराइजेशन और चैप्टर खत्म नोट कर लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत भास्ट है इतने की टॉपिक बता रहे स्कूल में छोड़ छोड़ के बता के केवल न्यूमेरिकल एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ओनली 10% मतलब 7 नंबर का ही न्यूमेरिकल आता है भी बता रहे हैं हम जैसा आता है बोर्ड में उतना ही बता रहे हैं फार्मूला जानने से न्यूमेरिकल बनता है कॉन्सेप्ट जानने से चलिए तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग अभी डाई इलेक्ट्रिक और उसका पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन लुक हियर पहला बात डाई इलेक्ट्रिक पहला बात इज लाइक एन इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर तो नहीं है लेकिन इंसुलेटर जैसा होता है लेकिन इंसुलेटर टाइप का होता है थोड़ा सा अंतर है बस डाई इलेक्ट्रिक ध्यान सुनिए क्यों डाई इलेक्ट्रिक पढ़िए सब चीज मालूम पड़ जाएगा आज टाइम क्लास में डाई इलेक्ट्रिक क्या है सिंपली इंसुलेटर देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है एक तरफ कंडक्टर है और एक तरफ इंसुलेटर इंसुलेटर क्या होता है जिसके अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आराम से क्या करते हैं मूव कर सकते हैं है ना मूव करने के लिए फ्रीली होते हैं आयरन कोबाल्ट निकेल जितना भी आप जानते हैं ऑल आर कंडक्टर इंसुलेटर में क्या होता है इंसुलेटर में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली जुड़े हुए होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है टाइटली क्या होते हैं टाइटली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स किधर की ओर न्यूक्लियस की ओर अपने न्यूक्लियस की ओर एकदम टाइटली क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्रीली मूव होते हैं फ्रीली मूव होते हैं इससे करंट
इससे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पास हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, चार्ज, ऑल व्हील क्या पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली टू मूव। इसमें क्या होता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ना करंट बनेगा, ना चार्ज बनेगा, कुछ नहीं बनता है। सबको जानते हो, इससे बोलेंगे ग्लास, माइका, वाटर, ग्लास, माइका, वाटर, लेकिन बहुत सा ऐसा एग्जांपल है, एयर, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इन्हीं को डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। डाई इलेक्ट्रिक इज लाइक एन इंसुलेटर, कंडक्टर, और आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ये मूव करने लगते हैं, जबकि इंसुलेटर, ग्लास, माइका, वाटर, एयर, ये लोग टाइटली, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइटली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स किधर की ओर, न्यूक्लियस की ओर टाइटली अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है, टाइटली मतलब बहुत टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, किसका, इंसुलेटर का। ग्लास, माइका, वाटर, एयर, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसके चलते उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, करंट वरंट चार्ज कुछ भी पास नहीं करता है। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं थोड़े से इंसुलेटर जैसे ही होते हैं। इसका एग्जांपल इसमें लिखिए, इसका एग्जांपल जैसे वुड, स्टोन, ये सब। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं फॉर्म स्मॉल क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इन स्पेस, अपना स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बनाता है। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और डाई इलेक्ट्रिक जो होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, जैसे एयर सब है ना, एयर, एयर इज एन डाई इलेक्ट्रिक, ग्लास इज ए डाई इलेक्ट्रिक, माइका इज ए डाई इलेक्ट्रिक, लेकिन ये सब HCl सभी क्या है, सब डाई इलेक्ट्रिक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं। एयर, ग्लास, माइका, ETC क्या है, HCl, ये सब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। वाटर भी एक डाई इलेक्ट्रिक है, वाटर इज ए डाई इलेक्ट्रिक। सब इंसुलेटर के जैसा ही होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा बनता है। अगर इनको फॉर्म्स स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, कब, व्हेन केप्ट इन कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के में अगर इनको रखेंगे तो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कि नहीं। उन्हीं को डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। सुन लिए, डाई इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बात है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सो टाइटली अट्रैक्ट, नॉट सो टाइटली, उतना टाइटली नहीं होते हैं, लेकिन बाउंड, टाइटली बॉन्डेड, उतना मतलब इंसुलेटर में जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते वो मूव नहीं करते हैं। और मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा तो करंट चार्ज कुछ भी उनसे पास नहीं करेगा। ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, लाइक एयर, ग्लास, माइका, ऐसे होते हैं। एयर, ग्लास, माइका, ETC, वाटर, HCl, ये सब अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन उतने अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मतलब उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखने से क्या कहते हैं, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक। एक को बोलते हैं हम लोग पोलर और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, नन पोलर। पोलर एंड नन पोलर बताएंगे अभी आपको, पर ध्यान से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं हम। सबसे बड़ा डाइलेक्ट्रिक इज लाइक एन इंसुलेटर, इंसुलेटर नहीं है, लाइक बोल रहे हैं। सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ ही इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। इज लाइक एन इंसुलेटर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डायग्राम में अगर करेंगे तो इसमें क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, जिसके चलते मूव कर जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे रखेंगे, अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आराम से पास करा देगा। ये तो बिल्कुल पास नहीं कराएगा। वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस पॉजिटिव एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे क्या होता है, वो बाउंड रहते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। कितना स्ट्रॉन्ग भी बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो उनको तोड़ नहीं पाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा पाएगा। अंडरस्टूड? तो अब डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल इंसुलेटर की तरह ही होते हैं, इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर की तरह ही होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखेंगे ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, कैसे हम बताएंगे अभी। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सो टाइटली बॉन्ड भी नहीं होते हैं, दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। लिखिए, बता रहे सब कुछ। रीडिंग वाला बुक से रीडिंग कीजिए, जानिएगा। 15 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला, नोट कर लीजिए। दो तरह के होते हैं डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। लिखिए जल्दी से। डाइलेक्ट्रिक का पहला बात है, फॉर्म स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अपना स्पेस में क्या करता है वो, अपना जो जगह है ना अंदर में, उसके अंदर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे ना, तो अपने अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। लेकिन इंसुलेटर, जो प्योर इंसुलेटर होते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं।
पोलर का एग्जांपल क्या है, जैसे HCl, H2O, ये सब क्या है पोलर। O2, Cl2, ये सब क्या है नॉन पोलर। O2 ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है नॉन पोलर। अमोनिया पोलर, CO पोलर। देखिए क्या होता है पोलराइजेशन। मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई कैपेसिटर है, एक एंड में क्या होता है पॉजिटिव, एक एंड में क्या होता है नेगेटिव, जहां से भी नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक रखते, ध्यान से सुनिए क्या होता होगा। एक डाई इलेक्ट्रिक, जैसे मान लीजिए माइका ग्लास है कि नहीं, तो वाटर भी रख सकते हैं, वाटर H2O जो भी रखिए, तो क्या होता है देखिए, जो एटम होते हैं, ये इनिशियल स्टेट है ना, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस फील्ड में जैसे ही एक डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो देखिए क्या होता होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। एक डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम लोग रखते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये जो एटम है, एटम जो परफेक्टली मतलब शेप में है, वो एलाइंड हो जाएगा, उसका जो नेगेटिव है इसका पॉजिटिव के तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये वाला एंड पॉजिटिव जो ठीक बीचों बीच इसका क्या था सेंटर था, वो थोड़ा सा क्या हो गया पोलराइज हो गया, मतलब अपना डायरेक्शन बदल दिया। ये परफेक्टली एलाइंड है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये परफेक्टली क्या है बोलते हैं इसको, परफेक्टली एलाइंड है, परफेक्टली एलाइंड है ना, जैसा होना चाहिए वैसा है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना शुरू होगा बाहर में, तो अंदर में ये नेगेटिव, सबका नेगेटिव देखिए एक तरफ पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, और एटम का साइज क्या हो जाएगा थोड़ा बदल जाएगा। इधर वाले जो होंगे, इधर वाले जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाले की तरफ पॉजिटिव, न्यूक्लियस का थोड़ा सा झुकाव इधर से हो जाएगा, तो दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जो देख रहे हैं अंदर में, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है अंदर में, वो एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसल, लेकिन ये जो नेगेटिव बच गया है और ये जो पॉजिटिव बच गया है, उसके चलते अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। एक्सटर्नल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है वो परफेक्टली अलाइंड जो थे, वो क्या हो जाएंगे डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, और अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये नेगेटिव देखिए पॉजिटिव के तरफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होता है दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस एंड में जो एटम्स हैं वो क्या होगा नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ इस एंड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका एटम के अंदर ये एंड क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव के चलते नजदीक नजदीक है, ये दूर है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अलग एटम का नेगेटिव है, अलग एटम का पॉजिटिव है ना, ये अलग अलग एटम का नेगेटिव है, ये एटम का पॉजिटिव है, इनके चलते छोटा सा एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं। इस तरह से ये क्या हो गया, ये जो इंसुलेटर जो न्यूट्रल बोलते हैं जिसको, तो डाइलेक्ट्रिक भी लगभग न्यूट्रल होता है ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से कुछ इंसुलेटर्स, लाइक यहाँ पे एग्जांपल सब लिखे थे, वो सब इस तरह से एलाइन हो जाते हैं। ऐसे में ये क्या होता है, चार्ज बॉडी बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को आराम से अपने से पास करा सकता है, करंट पास हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। ऐसा होना इज सिंपली कॉल्ड पोलराइजेशन बोलते हैं। एक बार और समझा रहे हैं, मिटाते हैं बात, फिर सुनिए, बुक में जाके और स्टडी कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज समझा रहे हैं। इसका छोटा सा डेफिनेशन है, बस पहले समझिए क्या होता है। एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, एक तरफ पॉजिटिव एंड होना चाहिए, दूसरा तरफ क्या होता है, नेगेटिव एंड होता है। अगर कंडक्टर को रखेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आराम से करंट को पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद मूव करते हैं। लेकिन एक अगर डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके जो एटम पहले क्या थे, परफेक्टली, ये गोल गोल जो दिखा रहे हैं ना, वो एटम है, परफेक्टली अलाइंड है। ये क्या है, परफेक्टली अलाइंड है ना। लेकिन थोड़ा देर के बाद, अब इसमें क्या होगा, थोड़ा देर के बाद, विद इन सेकेंड्स में, कुछ समय के बाद, अब क्या होगा, ये डाई इलेक्ट्रिक के जो एटम्स हैं उसका थोड़ा सा क्या होगा, इसका शेप सब चेंज हो जाएगा एटम का। पॉजिटिव के तरफ नेगेटिव वाला ये थोड़ा दूर हो जाएगा। देख रहे, न्यूक्लियस उधर चला गया, न्यूक्लियस थोड़ा उधर घसक गया है ना। इधर की तरफ ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाला एंड आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार इधर वाले एटम में भी नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, दूसरा एंड हो जाएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये एंड हो जाएगा नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव। तो बहुत लाखों करोड़ों एटम में से कुछ एटम को हम ऐसे दिखाएं, तो ये अपना अनअलाइन, मतलब इनका शेप थोड़ा क्या होता है, चेंज हो जाता है और ये चार्ज हो जाता है। देखिए अब ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं, कैपेसिटर एक नया कैपेसिटर की तरह काम करता है। अब इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय कितना होगा, जितना एक्सटर्नल दिए हैं माइनस जितना इंड्यूस दिए हैं, उतना एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। एक्सटर्नल का साइन किधर होगा जी, इधर, और इन जो अंदर में बन रहा है उसका साइन इधर, दोनों एक दूसरे का उल्टा दिशा में, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस साइन हुआ है। ऐसा होना, इस प्रक्रिया का नाम है पोलराइजेशन। नोट कीजिए, हम एक लाइन लिखवा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक था, एकदम अच्छा से बताएं, बुक रीडिंग कीजिएगा तो और भी क्लियर होगा। क्लियर है, किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना कोई भी क्लास कर रहे हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। नो डाउट्स। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे रखे, कुछ देर के बाद ये जो एटम है वो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से क्या होंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, है कि नहीं, बस ऐसा हो जाएगा, इधर वाला ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल, बाहर में एक नेगेटिव और पॉजिटिव एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अंदर में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो क्या होगा, एक्सटर्नल हम जितना अप्लाई कर रहे हैं माइनस अंदर में जो बना है उसको इंड्यूस बोलते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करिए, एक लाइन लिखवाएंगे, डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। इस तरह से भी हम किसी डाई इलेक्ट्रिक को चार्ज कर सकते हैं, एक तो रगड़ के, दूसरा कंडक्शन से, है ना, बताए थे, याद आ रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को, एक न्यूट्रल है, क्या हो जाएगा भाई ना, बाद में रखेंगे, इससे चार्ज जब होगा तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंडक्शन। रगड़ेंगे तो क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और इस तरह से चार्ज करेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो बोर्ड है उसका दोनों फिगर को ड्रॉ करिए, हम निकालते हैं डेफिनेशन। इन दिस चैप्टर फिनिश्ड, नेक्स्ट वीक बी रेडी फॉर टेस्ट। 2 गो टेस्ट होगा इस मंथ में, ले लें टेस्ट। पहले आप जीरो जानेंगे तब ना आपको एहसास होगा, यू शुड हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, है ना, तब सकेंगे एग्जाम में। चलिए इसे बताएं।
हो गया, लिखिए व्हाट इज पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन लिख रहे सब कोई, डिटेक्शन क्या है लिखिए। when a dielectric is kept in an external electric field, क्या बोल रही है, ध्यान सुनो है ना, डिटेक्शन में ध्यान सुनो, बस लिखना छोड़ो, सुन लो पहले। when a dielectric is kept लिख लिए, बोलिए, लिख लिए था, बोलिए। when a dielectric is kept in an external electric field, then atoms of dielectric becomes disordered and the two ends becomes negative and positive charge. The two end becomes negative and positive charge, comma, due to which a internal electric field is formed inside it and becomes charged और चार्ज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक। Such process of charging is called polarization. पूरा बात नोट करें, टेस्ट का टाइमिंग पता चल जाएगा। यू शुड अटेंड टेस्ट सो दैट और अच्छा कर पाए। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया, एक एक बात बता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गोस थ्योरम, कैपेसिटर्स, एक एक चीज बताए हैं आपको, हम कुछ भी नहीं छोड़े। एग्जाम के पॉइंट ऑफ 10 को डेरिवेशन था, सारा का सारा करा दिए। तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एकदम बिल्कुल अपसेट नहीं कीजिए, अगर अच्छा सीखना है तो अपसेट मत कीजिए, रेगुलर क्लास में रहिए, समझ में आएगा। उतना तो आपको करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ क्लास यू नीड टू बी
अटेंड ना, लाइव अटेंड कीजिए, ज्यादा फायदा होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है मैथ्स 345 कैलकुलस। जिसको अच्छा करना है शुड अटेंड द क्लास। हाँ, ई नेट बाहर में हम कितना दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, नेट एक्सटर्नल दिए ना, और अंदर में क्या बना, इंड्यूस्ड। तो नेट कितना मिला हम लोग को, बाहर में मान लो 20 है मान लो, है ना, सुन रहा है अंशु, सुन रहा है, बाहर में मान लो 20 दिए, अंदर बना 5, तो हम लोग नेट कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे इलेक्ट्रॉन कैन पास 15। नहीं बनेगा, उल्टा डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन उल्टा हुआ कि नहीं, देखो बाहर वाला किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बताए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सटर्नल। अब अंदर में कितना बन रहा है, अंदर में कितना इंड्यूस कितना हो रहा है, इधर से देखो, इसका पॉजिटिव से ये है इंटरनल इंड्यूस। तो टोटल हम लोग कितना मिलेगा, बाहर में एक्सटर्नल मान लो 20 जूल है और अंदर में मान लो 5 जूल है, तो टोटल हम लोग कितना मिलेगा, 20 जूल माइनस 5 जूल, मतलब 15 जूल का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इसके चारों ओर। समझ गए क्या बोल रहे हैं, कौन पूछ रहा था। जितना कॉपी में लिखे हैं सबको याद करिए और इजी समझ में आएगा। थोड़ा वेट कीजिए, 340 में कैलकुलस क्लास होने वाला है, एकदम जरूर से अटेंड करना चाहिए। अभी आज होगा। हाँ, खुश है ना। अभी 3 वीडियो है ना, अभी 3 वीडियो है ना। स्कूल पार हो गया, स्कूल में कौन चीज, कंटिन्यूटी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बुक निकाला है रितेश, 9 खोल के रखना। हाँ, so welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 12th मैथ्स कैलकुलस का वीडियो नंबर 5 पहुंच गए, 5 की 4 होगा, 5 होगा। 3 की 4 है, हमें याद है 4 ही होगा। अच्छा जो भी हो, चलिए हम लोग मोड वाला क्वेश्चन बना दिया था, एक 30 नंबर था, 30 नंबर एफ एक्स इक्वल टू 30 नंबर, बता रहे रितेश। हाँ, क्या हुआ,
हाफ हाफ है। फिर x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 when x इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h में चेक करना है। जो शुरू से अटेंड करोगे पूरा समझ में आएगा। बोले 0 से बड़ा कौन है, फर्स्ट की सेकेंड? हाँ दूसरा दो आईडी होता है बस। h टेंड्स टू 0 हाफ 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 है क्वेश्चन में, 0 से बड़ा हाफ है क्वेश्चन में। तो यही वाला यूज होगा क्योंकि यही 0 से बड़ा है और यही 0 से छोटा है। देखिए बस कुछ नहीं करना है, x के जगह और मोड x, x को हटा के 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, लिमिट लिखना है, h टेंड्स टू 0 लिखना है। चलिए h बच गया इसमें, माइनस अब क्या होगा मोड h, h माइनस मोड h। फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ h, देखिए माइनस मोड हटाइएगा तो क्या होता है प्लस h। जब बढ़ा ले रहे हैं 0 से बड़ा तो मोड h का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस h, यानी क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस h हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कट के क्या हो गया 0, h कट के 0 हो गया। अंडरस्टूड, पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में तो 2 लिखा हुआ है तो क्या आंसर आ गया 2, बराबर आया नहीं तो क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। नोट कर लीजिए, ये था मोड फंक्शन का क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। सर नेल्सन, सिमरन, दीप्ति, एक मिनट घबराओ नहीं, अभी शुरू कहाँ किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्री बताए हैं कुछ, तो अपने से बना लियो, ट्रिग्नोमेट्री बना लियो, कोई बात नहीं हम बताएंगे उसके बाद ही बताएंगे। सिक्स बना लियो, सिक्स बना लियो, ठीक है उसको बनाओ बन जाएगा। अभी हम नहीं बता पाएंगे, अभी हम ऑफलाइन क्लास नहीं है ना, ऑनलाइन क्लास हम कैसे बताएंगे, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। अकबकाओ अकबकारा नहीं, धीरे धीरे बता रहे हैं, 13 14 15 से बताएंगे। उसके लिए अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया हम ट्रिग्नोमेट्री वाला, बताएंगे तुमको समझ में आएगा। ये टाइप 1 टाइप 2 हो गया, अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया, मोड का फंक्शन हो गया। जितना सोल्व क्वेश्चन है बनाएंगे, एग्जाम में जरूर बनेगा। मोड में प्लस और माइनस दोनों होता है, तो यहां माइनस यूज नहीं हुआ।
चलिए आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, एकदम अच्छा से बढ़िया। चलिए टाइप 3 पहुंच गए हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का यूज होगा, पूरा चीज बता दे रहे हैं। बहुते क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे, कुछ भी ये जो 11th में नहीं पढ़ेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश अलग से एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे तो समझ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले ध्यान सुनिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, जितना ऊपर साइन का h है उतना ही नीचे, तो आंसर क्या होता है याद है 11th क्लास, साइन h बाई h 1। बोलेंगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 सबको पढ़ा है जी, जो 11th में हमसे पढ़े हैं। साइन 2h बाई h, जितना ऊपर h नीचे h, 0 यहाँ पे, तो आंसर क्या होता है 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन का 4h, यहां भी क्या होगा 4h, तब यहां पे क्या होगा 1, 4h बाई 4h तो होगा 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन का 2h और नीचे में 3h, तो नहीं होगा इक्वल टू 1। 11th क्लास में हम साइन 2h बाई 3h, साइन 2h बाई 3h इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है, वो 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलिए क्यों नहीं इक्वल होगा? साइन का 2h न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 3h है, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको पता है? देखिए जो नहीं जानते हैं 11th में नहीं पढ़ेंगे वो लोग देख लीजिए। साइन का 2h, 3 को किनारे करके 2h, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखिए 3h था, 3h था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तो कट ही जाएगा, ऊपर में साइन 2h नीचे में 3h तो है ही, ये 2 2 कट जाएगा, लेकिन इससे इसको 1 मिल जाएगा, 1 इंटू 2/3, 2/3। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन का 3h बाई 5h इज नॉट इक्वल टू 1। याद आ रहा 11th क्लास रितेश, क्लियर है? लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन का 3h 5h, देख रहे हैं 3h 5h, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3/5 क्या हो गया 3/5। ऐसे हम लोग यूज करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस का h 1 होता है, याद रखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू कोस h का वैल्यू 1, चाहे कोस का कितना भी h का ही नहीं हो, कोस का 2h गिरेगा तो बाई में h नहीं होता, इसमें बाई में h नहीं होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस का 3h, सब 1 होता है। सबको नोट करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। टेन का होता है, यूज नहीं होगा, नहीं लिख रहे हैं, टेन का यूज नहीं होगा कैलकुलस में अभी भी। टेन का एच तो नीचे भी एच तो भी क्या होता है 1, लेकिन टेन का यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, ठीक है? उतना ही बता रहे हैं। हाँ 10, उस साइन को चेंज के बनाएंगे ना, साइन को सबको चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ये 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, जो सामने दिख रहा है टाइप 2 टाइप 3 टाइप 2 जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, सर टाइप 3 है ना। फर्स्ट में था सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड था मॉडुलस फंक्शन, थर्ड चलेगा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुम्हारा नेल्सन से मेरा नेल्सन को, नेल्सन अंशु, क्लियर अंशु को, प्रेम,
इसको भी देख लीजिए 11th क्लास का ये फार्मूला, ध्यान सुनिए सबको, देखिए 1 माइनस कोस एक्स, शर्माना नहीं है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस कोस 2x रहेगा, 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा करिए, x रहेगा x बाई टू, 2x रहेगा x, 1 माइनस कोस 3x, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई टू, 1 माइनस कोस 4x, 2 साइन स्क्वायर क्या होता है 2x, 1 माइनस कोस mx, 2 साइन स्क्वायर mx बाई टू, 1 प्लस कोस x रहेगा ना, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये सब भी यूज होगा, ये सब भी यूज होगा। कोस 90 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स, कोस 90 माइनस एक्स इक्वल टू, इतना चीज आपको बताएं, ये सब पूरा का पूरा यूज होगा इस चैप्टर में भी और आगे का चैप्टर में भी, इसलिए एक ही बार बता दिए। अब इनको हम यूज करके कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्योरली 11th क्लास। जो नहीं पढ़े थे 11th में, थोड़ा काइंडली ज्यादा मेहनत कर लीजिएगा, एक आध जन है जो नहीं पढ़ा था, बाकी लोग जो क्लास ज्वाइन किए हैं हमको पता है सब क्लास। हेलो, जो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं एकदम इजी लगेगा, 12th वालों को ये सब लिख दिए। चलिए बना के दिखा रहे हैं, सोल क्वेश्चन बनाइएगा, कौन कौन क्वेश्चन बनेगा इससे, 3 4 हो गया, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 14 22, चलिए एक दो हम बनाते हैं, एक दो आप बनाइएगा। तो लिखा है क्वेश्चन दिस, साइन नॉट इक्वल टू 0, जीरो दिया ही, चलिए छोड़ दीजिए एकदम इजी। 4 नंबर में क्या था देखो, 4 नंबर में चलिए देखिए स्टेप 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 में चेक करना है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा, पहला वाला ही है, बराबर नहीं में वही बड़ा वही छोटा होता है, साइन वाला यूज होगा, 3x बाई एक्स, x के जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन का 3h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बोलिए ये 1 होगा, 1 तो नहीं ना होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 देखिए, ऊपर में 3h है तो नीचे भी 3h होने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला पूरा 1 हो गया,
इंटू 3 क्या है? क्लियर है? ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में लिमिट h टेंड्स टू 0 यूज किए हैं हम लोग। अब बताइए स्टेप 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्या दिया? 1 दे दिया है, 1 आ गया तो क्या बोलेंगे क्वेश्चन में क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x का वैल्यू 0 में क्या है? डिसकंटिन्यूअस। नोट कर लीजिए क्या लिखेंगे तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। काश यहां पे क्या होता 3, अगर यहां पे 3 होता ना तो हम लोग को प्रूव करना पड़ता है कंटिन्यूअस, तो आता कंटिन्यूअस। ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहां पे 1 आया है, यहां पे 3 है, तो यहां पे 3 होता तो आ जाता आंसर कंटिन्यूअस। नोट की और बनाते दिखा रहे हैं। सुना प्रेम को? प्रेम किरण से किरण को थोड़ा बहुत एक को नहीं आया ये वाला। देखो साइन करना पड़ेगा है ना, तब समझ में आएगा। लास्ट में करिए। कौन क्वेश्चन रहा है? 5 नंबर। अभी कौन सा क्वेश्चन रहा है? पक्का क्लास करिए, 5 नंबर कर रहे हैं। fx का वैल्यू sin 3x by x और 1 चेक करना है जीरो में कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहला स्टेप लिमिट जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कौन है? sin 3 0 प्लस h बाई 0 प्लस h, sin 3h बाई h बच गया, ये तो 1 के बराबर नहीं है। ऐसा लिमिट को सोल्व करने के लिए हम इसको 1 का कोशिश करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला पोर्शन 1 इंटू 3 क्या दिया? 3 आ गया। लेकिन जीरो में क्या दिया हुआ है? 1। अब यहीं पर आंसर खत्म, दोनों बराबर नहीं आया, डिसकंटिन्यूअस। बहुत हाई लेवल है, जो सिंसियर स्टूडेंट है ना वही लोग सकेगा। कभी कभी क्लास से अच्छा है डेली क्लास करिए, एकदम अच्छा से बता रहे, इससे ज्यादा अच्छे को बताएगा। चलिए 6 बताओ तो नितेश प्रतीक्षा जो भी है। ऐसा क्वेश्चन है, चलिए देखो 6 नंबर स्टेप 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। सबको देखिए h का वैल्यू 0 है, क्या निकालना है? सबको छोड़ दिए पेज, एकदम ध्यान से देखिए। जीरो से बड़ा बोलिए, जीरो से बड़ा कौन है? पहला वाला। पर इतना लिख लीजिए, सोचिए जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कौन है? पहला वाला। 1 माइनस कोसेक्स बाई क्या है? एक्स स्क्वायर, ये वाला यूज होगा। एक्स के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 0 प्लस एक्स। कौन सा यूज किए इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकेंड वीडियो भी कोई अटेंड किया होगा तो ये पक्का पता चल गया होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलिए क्या होगा? 1 माइनस 0 हटाइए, कोस h बाई क्या बच गया? h स्क्वायर। यहां तक भी किसी को डाउट नहीं होगा अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो। अब इसके आगे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे?
अब देखिए 11th क्लास है, 1 माइनस कोसेट चेंज करिए, 2 साइन स्क्वायर क्या होता है h/2। ध्यान सुनिए, 1 माइनस कोसेट रहेगा, 2 साइन स्क्वायर इसका आधा h/2। अंडरस्टूड। 1 माइनस कोसेट बाई h का स्क्वायर बच गया, कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर h/2। आप क्या करेंगे, इसको 1 करने के लिए ऐसा लिख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू सोल्व करें। देखिए अब 11th क्लास में आ गए, इसके बाद हम लिमिट का टॉपिक पहुंच चुके हैं, है ना। 11th क्लास में आ चुके हैं। साइन ऑफ क्या बच गया h/2 बाई क्या बच गया h का स्क्वायर, मिला के एक साथ लिख दिए। देखिए साइन का स्क्वायर h/2 बाई h का स्क्वायर। और आगे बढ़ रहे हैं, 11th क्लास में हैं हम। 2 बोलिए क्या होगा, साइन h/2 h/2 2 का स्क्वायर। अपने मन से इसको 2 इसको देख, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है h/2, तो यहां भी क्या था h, तो अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इससे ये वाला पोर्शन, लिमिट हटाइए, अब लिमिट नहीं लिखना है, ये 1 हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन 1। 11th में जो पढ़े 100% समझ में आ रहा होगा। और इधर में क्या बच गया 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 क्या आ गया 1/2। यानी लिमिट 0 से बड़ा क्या आ गया हम लोग के पास, क्या आ गया हम लोग के पास, गलत हो गया तब नहीं पढ़ना। हेलो, वो दूसरा पेज है, उसमें दूसरा क्लास में, 2 क्लास में। दूसरा पेज पे तो रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, हम उसी दिन भेजेंगे लिख के। अब लोग जहाँ वीडियो से देखना कि खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर वैसा बनाइए तो गलत हो जाएगा, सुन लो। काहे डिफरेंशिएट कर दी, दीप्ति बोल रही है आएगा। अब डिफरेंशिएट हम पढ़े ही नहीं है, हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ना है लिमिट के सहायता से। एक को नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए सोचे कैसे बना ली, एकदम गलत है। बुक में दिया हुआ है, एकदम गलत है ना, इसलिए सोचे कैसे बना ली। अभी बहुत खुश है अंदर अंदर, लेकिन अब दुख हो गया हमको। अब अंदर बहुत अच्छा लगा, तो अपने से बना लिया, हमको तक खुश लगा था ना, खुशी हो रहा था अंदर से, तो उतना ही दुख हो रहा है। क्या ऐसा की सॉरी नहीं बोलेगी, तो लिमिट नहीं लगाई थी वो, तो हम लिमिट, हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है, लिमिट से संबंधित है ये। डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, ये कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट एकदम अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो जो भी हो, स्टेप 2 अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 निकालेंगे। बोलिए कौन होगा 0 के बराबर, कहां गए क्वेश्चन, कहां गए, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बराबर आया नहीं आया जी, डिसकंटिन्यूअस। सबको समझ रहा है, इतने क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सुना किरण थोड़ा सा, गुड। बार बार देखना समझ में आएगा, कभी कभी क्लास करने वाला नहीं समझ में आएगा जी। पवन साहू अगर अभी क्लास कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। गुड। अब बनाएंगे 14, नोट कर लीजिए, बनाते हैं 14। हम देखिए 3 बना दिए, 4 बना दिए, वीडियो नंबर 1 2 3 4 सब देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पहुंच गए, 9 10 11 12 13 14 बनाएंगे, जिसका दीप्ति का डिमांड था।
आयुष को समझ में आ रहा है? आयुष है, क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है, रुको ना बता रहे। क्वेश्चन गलत, वो तुम अभी तेरे पास 2 क्लासरूम होगा ना, उसमें नहीं लिंक देखो ग्रुप में भेजे हैं, क्लिक करो, अगली बार करा था, आज छोड़ दो तो ठीक है, आज खत्म होने वाला है, तो क्या हम तो चारों वीडियो भेज देंगे, देख लेना, अगला क्लास में होता है, ठीक है, लिंक भेजेंगे उसको। चलिए 14 नंबर थोड़ा क्वेश्चन सुधार लीजिए, गलती लिखा हुआ है, चाहे क्वेश्चन कोई एक्स छूट गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स छूट गया है, जीरो दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है देखो, अब बनेगा, और so the sin 1 by x is not defined, आ जाएगा नॉट डिफाइंड, साइन 1 बाई एक्स विल बी, अगर साइन 1 बाई एक्स तो हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइन हो जाएगा, एक्स साइन एक्स 1 बाई एक्स, क्वेश्चन सुधार लीजिए, बुक में ही सुधार लीजिए, 100% हम सही बता रहे हैं, साइन 1 बाई एक्स इज नॉट डिफाइंड, वो तो होएगा ही नहीं कंटिन्यूअस, यार एक्स साइन 0 एक्स 0, स्टेप 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h कितना बार लिख दिया, अब तो कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए पहला स्टेप जहां पे चेक करना है, 0 में चेक करना है, 0 प्लस h, कोल वाला यूज होगा, पहला वाला यूज होगा, क्यों यही बड़ा है 0 से, यही छोटा है 0 से, x को हटा के, इतना तो कोई भी कर सकता है जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद आज जाइए आज का वीडियो जहां से स्टार्ट हुआ था ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको 1 करने के लिए क्या करें, ये एक क्वेश्चन में एक छूटा हुआ है जी, है ना, चेक कर लीजिए दूसरा बुक में भी कहीं पर भी एक होना ही चाहिए, एच साइन 1 बाई एच, अपना मन से इसको 1 बाई एच से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, ये देखिए 1 बाई एच है तो 1 बाई एच से मल्टीप्लाई कर दिए तो कट जाएगा, इससे ये वाला इसको कैंसिल कर दो, अब ये वाला 1 होगा कि नहीं, ये वाला क्या हो गया 1, अब आइए स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के बराबर कौन है 0, बराबर क्या आ गया 0, फिर क्या हो गया नॉट इक्वल, डिसकंटिन्यूअस, ट्राई 11 नंबर कोर्स वाला क्वेश्चन है, दीप्ति को समझ आ गया, दीप्ति जो पूछ रही थी कहां से कौन कौन मेथड लगा दे रही थी,
थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। हाई लेवल है, उतना आसान नहीं है, बहुते टॉपिक होता है तब जाके बनता है। तन्नू को पूरा समझ आ रहा है? तन्नू को, प्रतीक्षा को आज प्रतीक्षा शांत शांत, तबियत खराब प्रतीक्षा एकदम, मेरे को कुछ नहीं बोली आज तो, गुड मॉर्निंग तक, गुड इवनिंग तक नहीं बोली। एंथोनी समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा? नेल्सन को भी आ रहा होगा। मनोज लकड़ा को आ रहा है जी? मनोज लकड़ा जो रेगुलर है अपने आप आ जाएगा, आपको बताने का जरूरत ही नहीं। ट्राई 11 नंबर, इतना 16 क्वेश्चन अब आप बना पाइएगा, 2-3 क्लास करेगा जी, घबराइएगा नहीं, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। 11 नंबर कोई लिखवा देगी प्रतीक्षा? नोटी पड़ी जीरो यहाँ पे, ये जीरो में चेक करिए ये कैसा फंक्शन है, ट्राई इट। ट्राई कीजिए, बनेगा। छोड़िए, लिमिट एज टेंस टू जीरो, गुड गुड, जीरो प्लस एच, लिमिट एज टेंस टू जीरो, बताओ जी। इतना के बाद रुक जाओ, इतना बार तो बता दिए, किसी को भी समझने का मूड से होगा तो पक्का समझ गया होगा। जीरो से बड़ा पहला वाला है कोस एक्स यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा, एक्स के जगह जीरो प्लस एच लिखेंगे, यानी क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस एच। कोस का जीरो क्या होता है जी, 1। कोस का जीरो सीधे कोस एच, कोस जीरो है ना, कोस का जीरो पुट कर दीजिए, क्या हो गया 1। स्टेप 2, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो के बराबर भी तो यही वाला यूज होगा, कोस एक्स, एक्स के जगह क्या लिखिए जीरो, अभी भी आया 1, लिमिट पहली बार तीसरा निकालना पड़ रहा है जी, जीरो माइनस एच भी निकालना पड़ेगा, दोनों बराबर आ चुका है, कोस का जीरो ही यूज होगा, 1 होता है कि नहीं, ये वाला भी 1 आया। अब बोलिए जीरो माइनस एच कौन सा यूज होगा, बोलिए, जीरो से छोटा, साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाला यूज होगा, माइनस कोस एक्स, और क्या लिखेंगे जीरो माइनस एक्स। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, लिमिट
h टेंड्स टू 0 माइनस कोस का माइनस h कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आ रहा है। अंदर में कोस का माइनस h लिखो प्लस h लिखो, ये माइनस किसके लिए, क्वेश्चन का माइनस है, माइनस। और कोस का माइनस h लिखो है कि नहीं, प्लस h लिखो, बात एक ही है। फिर लिमिट पुट करो, कोस का 0 क्या है -1। डिसकंटिन्यूअस, सब तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है जी आज, बराबर नहीं है जी, इसका 1 आया, इसका 1 आया, लेकिन इसका -1 आया, तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट x का वैल्यू 0। बनाइए 22 नंबर कोई लिखवा देगा जी, 22 नंबर कोई लिखवा देगा। लिख दिए, देख लो। फिर चलिए ट्राई कीजिए 22 नंबर, एकदम बेसिक आइडिया हो गया। अब इस बेसिक आइडिया से आप लॉन्च हो सकते हैं बहुत आगे तक। मेरा प्रेम, अंशु, अंशु से मेरा अंशु, अंशु हो गया पूरा अच्छा से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। खुशी को, खुशी को पढ़ते सो जाती है, कहीं क्या करती है। उरुज से मेरा, उरुज को थोड़ा सा कि 20%। गुड। 50 का है, गुड का है 20। गुड। नेल्सन से मेरा, नेल्सन को, अनीस, अनीस बाद में ज्वाइन किया, अनीस। बाईस नंबर, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो जी एक्स का स्क्वायर, एकदम वही क्वेश्चन है 14 टाइप का। देखो जी मत लिखिए, 0 से बड़ा कौन सा यूज होगा, पहला वाला यूज होगा, कौन सा यूज होगा पहले देखिए, एक्स का स्क्वायर साइन 1/x यूज होगा। मतलब एक्स के जगह क्या लिखना है, 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच यूज होगा, यानी साइन एच का स्क्वायर साइन 1/h। ध्यान से देखिए, बस एच का स्क्वायर आ गया इसमें, क्लियर है। 1/h से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या बच गया h, तो क्या आंसर आया, देखो जी एगो h बच गया है, ये वाला h का स्क्वायर है, एगो h कट के बच गया है, साइन बच, ये वाला क्या होता है 1, h का वैल्यू 0 इंटू 1, h बच गया है, इसका वैल्यू 1, और लिमिट में h का वैल्यू 0 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आया 0। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0, बोलो 0 के बराबर, 0 के बराबर में जो 0 ही लिखा हुआ है, फिर आ गया 0। अभी भी कंटिन्यूअस आ रहा जी, स्टेप 3 भी करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर कौन सा यूज होगा, 0 से छोटा पहला ही वाला है, x का स्क्वायर साइन 1/x, क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर साइन 1/h, इस माइनस को बाहर निकाल दे, साइन का 1/-h बचेगा, माइनस को बाहर निकाल दिए, समझा कि नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर, बोलिए 1 करने के लिए क्या करें, 1/h से मल्टीप्लाई, 1/h से मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये वाला एगो h काट देगा, साइन का 1/h बच गया, इसका वैल्यू 1 होता है, h का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, सब तो आगे पढ़े, 0 आ गया,
तो पहली बार आज क्या आया, एफ एक्स इज क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया एट एक्स का वैल्यू 0। 14 और 22 सेम टाइप का था। एक चीज बताएं, जो प्रैक्टिस करेंगे सकेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया बता दिए आपको, बस अब के का वैल्यू निकालने बोला, उसके बाद जितना सोल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना दिए मोटा मोटी, नोट कर लीजिए। दे दे होमवर्क बनाएंगे कोई। 9A का 3 से लेके 16, 17, 18, 19, 20 अभी नहीं बताए, 22, 23, 24 इतना बना लीजिए। दोबारा बनाइए, दिमाग खुलेगा, ये तो नहीं बना पाइएगा। तो हम लोग के का वैल्यू लेम्डा, एक अननोन वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे और जब चैप्टर खत्म होगा तब शुरू करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर एकदम बिल्कुल लिमिट के साथ ऐसे बनाना, नो डिफरेंशिएशन आप यूज नहीं कर सकते इस चैप्टर में। नोट करते हैं क्लास में। 26 में क्या है बता। साइन कोस में चेंज कर देगा, फिर उस 10 को बस साइन कोस में चेंज कर देना, फाइंड ए निकालना है। हाँ चेक करना बने, वही तो हम बोल रहे सर, वो अगला क्लास में पता चलेगा। अंडरस्टूड। हाँ फिर लगा वन माइनस साइन कोस, साइन को कोस कॉमन, साइन कॉमन हो गया, वन माइनस कोस एक्स बच गया और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया होगा। हम बताएंगे, बताएंगे जी, डोंट वरी। अगला क्लास है, 2 क्लास अभी लगेगा, 2-3 क्लास लगेगा, ठीक है ना। सबको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जिसका केमिस्ट्री है 2:30।